नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिना रिकॉर्डिंग कैसे शूट हुआ था फिल्म ब्लैकमेल का सुपरहिट गाना पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पल पल दिल के पास। किस्सा बेहद दिलचस्प है। आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। हिंदी सिनेमा के महान गायक किशोर कुमार जी के गाए इस गाने से बेहद खास किस्सा जुड़ा हुआ है। इस गाने को डायरेक्टर विजय आनंद ने किस तरह से बिना रिकॉर्डिंग के शूट किया, इसकी भी अलग कहानी है जिसे आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। जब सुपरहिट, सदाबहार और सदी के सबसे रोमांटिक गानों की बात की जाती है तो ब्लैकमेल के गाने पल पल दिल के पास का जिक्र जरूर आता है। महान किशोर दा के गाए इस गाने को आज भी उसी तरह गाया गुनगुनाया जाता है जिस तरह इसे 70 के दशक में गाया जाता था। प्यार के इजहार और इकरार वाले इस गाने के बनने के पीछे की कहानी बेहद अनोखी है, जिससे एक नहीं बल्कि कई किस्से जुड़े हुए हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो गाना 1973 में आई फिल्म ब्लैकमेल का है, जिसमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे सुपरस्टार धर्मेंद्र और राखी। डायरेक्टर थे विजय आनंद, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और गाना लिखा था गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने। किशोर दा की आवाज का जादू एक बार फिर इस गाने के साथ सिर चढ़कर बोलता है। तेरी खुशबू आती है एक महका महका सा। जितना दिलकश यह गाना है उतनी ही दिलचस्प आपको इसके बनने की कहानी भी लगेगी। हुआ कुछ यूँ था कि विजय आनंद, जो कि ब्लैकमेल के डायरेक्टर थे, संगीतकार आनंद जी कल्याण जी के साथ बैठे थे और बात हो रही थी ब्लैकमेल के इस गाने की। अब गाने को लेकर विजय आनंद का कहना था कि ऐसा गाना चाहिए जैसे चिट्ठियां गाना गा रही हों। इस गाने से असल में यह दिखाना था कि राखी धर्मेंद्र के भेजे खत पढ़ रही हैं और गाना खत में लिखी बातें बयां कर रहा है। इस बातचीत से आनंद जी कल्याण जी दोनों कुछ उलझन में भी पड़ गए थे। अब बातों बातों में ही विजय आनंद ने गाने का मुखड़ा भी कह डाला, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। इस पर आनंद जी ने धुन भी बना ली, लेकिन अब तक गाना लिख रहे राजेंद्र कृष्ण जी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगले दिन आनंद जी, विजय आनंद और राजेंद्र साहब की बैठक हुई। विजय आनंद जी ने राजेंद्र जी से कहा कि देखिए, मैं गीतकार तो नहीं हूँ, लेकिन फिल्म के चरित्र का क्या संवाद बोल सकते हैं या कौन सा गीत गा सकते हैं इतना जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझसे बदतमीजी हुई है। कल रात आनंद जी के साथ मुझे मुखड़ा सूझ गया और धुन भी इस पर बन गई है। अब उसे रखना है या नहीं, आप तय करिए। राजेंद्र कृष्ण ने कुछ नहीं कहा और घंटे 2 घंटे चुप रहने के बाद कहा कि गोल्डी, गीत का मुखड़ा वही रहने दो, मैं आगे लिख देता हूँ। इसके बाद राजेंद्र जी ने गाने के बाकी अंतरे लिख कर दे दिए। किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। गाना रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया, लेकिन शूटिंग के लिए विजय आनंद ऊटी निकल गए। बिना गीत के भला गाने की शूटिंग कैसे होती, लेकिन गोल्डी अलग थे। उन्होंने धर्मेंद्र को गीत के बोल को गुनगुनाने के लिए कहा और फिर गाना फिल्माया गया। तो इस तरह हुई थी रिकॉर्डिंग के बिना ही पल पल दिल के गाने की शूटिंग। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंख। यदि इस गाने का आनंद विस्तार पूर्वक लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को यह गाना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।